तो कुछ लोगों को ना चाँद में भी दागी नज़र आते, मतलब उनको कमियां निकालने में एक्सपर्टीज़ होती है। आप उनको दुनिया की कितनी भी अच्छी चीज़ दे दो, वो आपको उसमें कोई ना कोई कमियां निकाल कर दे ही देगा। आप उनसे कितनी भी अच्छी बातें करो, कितना भी अच्छा आइडिया शेयर करो, उनके साथ आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें भी शेयर करोगे ना, वो कुछ ना कुछ कमियां आपको ज़रूर निकाल कर दे देंगे। मतलब उन्होंने PhD करके रखी हुई होती है कि उन्हें आप कोई भी चीज़ लेकर आओगे वो सिर्फ कमियां ही निकालेंगे। और ऐसे लोगों का नज़रिया या ऐसे लोग इस नज़रिए के साथ जीवन में बहुत आगे नहीं जाते। और जब आप कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके आइडियाज़, आपकी चीज़ें, वो आपके क्रिएटिविटी को डिमोरलाइज कर देते हैं। तो दोस्त, ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं बच के रहे जिनका एटीट्यूड इस तरीके का हो गया कि उनको हर चीज़ में सिर्फ क्या नज़र आती है, कमियां ही नज़र आती है। दुनिया की बेहतरीन चीज़ भी होगी तो वो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर आपको ज़रूर बता देंगे। एक्सपर्टीज़ होती है उनकी इस चीज़ों में। मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूँ आपके सामने। एक बार एक राजा के दरबार में एक चित्रकार आता है और वो राजा से ये करता है, राजा से रिक्वेस्ट करता है इस बात की कि वो एक पेंटिंग बनाकर दिखाना चाहता है। राजा उस बात के लिए तैयार हो जाता है, बोले ठीक है, पेंटिंग बनाना चाहते हो बनाओ, दिखाओ हमें क्या दिखाना चाहते हो। वो चित्रकार बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ और पूरी मेहनत उसकी झोंक कर एक बहुत शानदार पेंटिंग बनाकर तैयार करता है। और वो पेंटिंग राजा साहब को ले जाकर दिखाता है कि राजा साहब, मैं आपको ये उपहार स्वरूप देना चाहता हूँ और मैंने ये पेंटिंग बनाई है। जब राजा उस चित्रकार की मेहनत को देखता है, उसकी कला को देखता है, उस आर्ट को जब वो राजा देखता है और उस पेंटिंग पर को देखने के बाद, उस पेंटिंग को देखकर राजा इतना खुश होता है, इतना प्रफुल्लित हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाता है, उसे लगता है कि यार क्या कमाल की पेंटिंग इसने बनाई है, मतलब क्या कमाल का आर्ट है, क्या कमाल की कला है। वो बड़ा उस आदमी को प्रोत्साहित करते, उसके लिए वो बड़ा उससे अच्छी अच्छी बातें करते, उसको बड़ा अच्छा कहते कि यार बहुत अच्छी लग रही मुझे ये पेंटिंग, तो मैंने लाजवाब काम किया है। जब राजा उसके मंत्रियों को ये बात कहता है कि देखो इस चित्रकार की कला को देखो, इसकी मेहनत को देखो, इसने क्या कमाल की चित्रकारी करी है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे खूबसूरत कोई तस्वीर हो सकती है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया की बेहतरीन तस्वीर है, ऐसा मेरा मानना है, तुम लोग बताओ कि तुम क्या कहते हो। उसके मंत्रीगण भी कहते हैं, उन्होंने कहा बहुत अच्छी पेंटिंग इन्होंने बनाई है, इनकी कला की तारीफ होना चाहिए, इनको उपहार मिलना चाहिए। तरह तरह की बातें उनके मंत्री करते हैं। उनमें से उनका एक मंत्री बोलता है कि राजा साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये परफेक्ट पेंटिंग है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, या ये दुनिया की बेहतरीन पेंटिंग है, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। सारे लोग बड़े चकित हो जाते, बड़े अचंभित हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये मंत्री क्या बोल रहा है, इसको ये तो कह रहा है कि ये बात सत्य नहीं है। राजा भी कहता, उन्होंने कहा यार मंत्री ये क्या बात हुई, तुम ये क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा राजा साहब मैं सही कह रहा हूँ। बोले ठीक है, अगर तुम सही कह रहे हो तो ये बात प्रमाणित करो। तो मंत्री कहता, उन्होंने कहा ठीक है राजा साहब, ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा एक काम करिए, कल पूरी प्रजा को आमंत्रित करिए ये चित्र देखने के लिए। ठीक है, राजा वैसे ही करता है, पूरी प्रजा को आमंत्रण भेज देता है कि एक चित्रकार ने एक चित्रकारी करी है, एक कला बनाई है। सारी प्रजा को बुलाया जाता है उस चित्र को देखने के लिए। तो मंत्री जिसको ये साबित करना था, अपनी बात साबित करना थी, वो मंत्री एक काम करता है कि वो जो पेंटिंग होती है, उस पेंटिंग को ले जाकर एक कमरे के अंदर रखवा देता है। और जितनी भी प्रजा के लोग होते हैं उनसे कहता है कि आपको अंदर जाना है और अंदर वो पेंटिंग रखी गई है जो पेंटिंग आपको दिखाई जानी है। और वहीं पर एक पेंसिल रखी है हम लोगों ने, आपको जहाँ पर भी उस पेंटिंग में कमी नज़र आए या उस पेंटिंग में जो भी चीज़ आपको ठीक नहीं लगे, आप एक काम करना, उस पेंसिल से वहाँ पर मार्क कर देना। सारे लोग एक एक करके, प्रजा के सारे लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने जहाँ भी जिसे जो कमी नज़र आई, जहाँ भी जिसे जो कमी दिखी, वहाँ पर उन्होंने एक गोला बना दिया। किसी को कुछ पसंद नहीं आया तो किसी को कलर पसंद नहीं आया, तो किसी को आकृति पसंद नहीं आई, तो किसी को कुछ ना कुछ, हर किसी को कमी नज़र आई। और जिसको जहाँ कमी नज़र आई उसने एक गोला बना दिया। जब सारी प्रजा अंदर जाकर बाहर आ गई, फिर उस मंत्री ने बोला कि एक काम करो, उस पेंटिंग को बाहर लाया जाए। जब उस पेंटिंग को बाहर लेकर आए तो राजा, बाकी प्रजा, बाकी मंत्री, हर आदमी बड़ा चकित था उस पेंटिंग को देखकर, क्योंकि अब वहाँ पर कोई पेंटिंग थी नहीं, जबकि पूरी पेंटिंग पर गोलों ने जगह ले ली थी। क्योंकि किसी न किसी को कुछ न कुछ उसमें ना पसंद आया और उन्होंने गोला बनाते गए और धीरे धीरे करके वो पूरी की पूरी पेंटिंग गोलों से घिर गई। राजा भी बड़ा अचंभित हुआ। उन्होंने कहा यार ये कौन सी बात हुई, मैं जहाँ कह रहा था कि ये दुनिया की बेहतरीन तस्वीर है, इससे खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता, सारे लोगों को उसमें इतनी सारी कमियां नजर आई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा राजा साहब एक काम करते हैं, इस प्रयोग को यहाँ नहीं रोकते, इसको एक कदम आगे की ओर लेकर जाते। उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना है। उन्होंने कहा प्रजा को फिर कल बुलाइए कि कल हम आपको एक और पेंटिंग दिखाना चाहते हैं। ठीक है, राजा ने वैसे ही करा और उस मंत्री ने उस चित्रकार को कहा कि जो तुमने कल पेंटिंग बनाई थी, हूबहू ऐसी की ऐसी पेंटिंग एक और बना दो।
अब उस मंत्री ने ये करा कि वही पेंटिंग उस कमरे के अंदर फिर रखवा दी। अगले दिन जब प्रजा आई, प्रजा से बोला कि अब आपको एक काम करना है कि अंदर हमने एक दूसरी पेंटिंग रखाई है, उसमें आपको जहाँ जो कमी नज़र आए वहाँ पर पेन, पेंसिल, कलर सब कुछ रखा गया है, आप उसे ठीक कर दें। जो भी कमी आपको नज़र आ रही है उस कमी को आप ठीक कर आएँ। एक एक करके प्रजा के सारे लोग अंदर गए। जब सारे लोग बाहर आ गए, जब सारे लोगों के अंदर जाकर बाहर आने के बाद उस पेंटिंग को बाहर लाया गया तो राजा और बाकी लोग फिर बड़े अचंभित थे, क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर जरा सा भी चेंजेस नहीं हुआ था। जैसे उस पेंटिंग को अंदर भेजा था वैसी की वैसी वो पेंटिंग बाहर आ गई, क्योंकि किसी ने कुछ बदलाव उसमें किया ही नहीं था। दोस्त, इस किस्से का छोटा सा मोरल यही है कि कमियां निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप किसी भी आदमी से कभी भी बात करेंगे, किसी भी बारे में वो आपको कमी निकाल कर बता देगा, लेकिन बहुत कम लोग इस दुनिया में है जो सुधार की बात करते हैं। बहुत कम लोग इस दुनिया में है जो कुछ ठीक करने की बात करते हैं, कुछ बदलाव करने की बात करते हैं। और अगर आपको ज़िंदगी में आगे की तरफ जाना है ना, तो आपको वही आदमी बनना पड़ेगा जो बदलाव की बात करे, जो सुधार करने की बात करे, जो कमियों में भी कुछ अच्छाई ढूंढ कर निकाल दे। वो आदमी ज़िंदगी में हमेशा अल्ट्रा सक्सेसफुल होता है। इस किस्से को शेयर करने के पीछे यही मेरा मकसद था कि आप ज़िंदगी में वो इंसान बने जो अच्छाई ढूंढने में बिलीव करता हो, बदलाव करने में बिलीव करता हो, परिवर्तन करने में बिलीव करता हो। दोस्त, एक किस्सा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।